My name is Ravid Akhtar. Today my topic is Ohm's law. ओहम एक साइंटिस्ट था और उसने सबसे पहले ये पेश किया करंट और वोल्टेज के दरमियान ताल्लुक़ के पेश किया। उसने कहा कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बैटरी लगा लिया है, इस तरह एक बैटरी आपने एक लगा लिया है, ये बैटरी है, तो इस पे करंट इस तरह फ्लो करता है। अब वो कह रहा है कि अगर आप दो बैटरी लगाएंगे, दो बैटरी, तो इस पे करंट जो होता है वो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। तीन बैटरी लगाएंगे तो इस पे करंट और भी बढ़ जाता है, तो इस पे करंट ट्रिपल हो जाता है। तो उसने एक कानून पेश किया और उस कानून को कहते हैं ओहम्स लॉ। ओहम जर्मनी का एक साइंसदान था और वो 1787 में पैदा हुआ और 1854 में दुनिया से चला गया। और सबसे पहले उसने 1826 में एक कानून पेश किया और ये कानून करंट और वोल्टेज के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान है। दिस लॉ रिलेट्स बिटवीन द करंट एंड voltage. This law was first presented by George Simon Ohm इन 1826। ये लॉ करंट और वोल्टेज के दरमियान है और ये ओहम ने पेश किया था। और ये लॉ जो है पहले जॉर्ज सिमन ओहम ने 1826 में जर्मनी में पेश किया। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट उसका मतलब ये होता है स्टेटमेंट का कि जितना करंट बढ़ाओगे वोल्टेज अप्लाई, जितना ज़्यादा बैटरी लगाएंगे इतना ज़्यादा इसमें करंट पैदा होता है, लेकिन टेम्परेचर इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर में इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जितना आप बैटरी या करंट को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो होता है करंट भी दुगना होगा। दो बैटरी लगाएंगे, दो दुगना बैटरी, तीन बैटरी लगाएंगे, ट्रिपल करंट फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये निशान प्रोपोर्शनलिटी है। अब बैटरी को ज़्यादा करेंगे तो इसके अंदर करंट भी ज़्यादा पैदा होता है। दो बैटरी लगाएंगे करंट दुगना होगा, तीन बैटरी लगाएंगे करंट तिगुना होगा। अब हम आपको एक बीकर बनाएंगे। सपोज दैट ये हमारे पास बीकर है, ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। तो एक दूसरा बीकर भी है, ये दूसरा बीकर है, ये भी पानी से भरा हुआ है। इसको हमने एक पाइप के साथ कनेक्ट किया, पाइप के साथ। तो इन दोनों का हाइट ज़मीन से सेम है, दोनों का हाइट ज़मीन से सेम है। तो इस बीकर 1 से पानी बीकर 2 की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम हालत में हैं। अगर आपने इस बीकर 1 को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा हाइट ज़्यादा कर दिया, बीकर 1 का हाइट आपने ज़्यादा कर दिया, जब भी आपने ज़्यादा कर दिया इसको आपने, तो बीकर 1 से पानी बीकर 2 की तरफ जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इस तरह इसमें पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है।
अगर आप इनका हाइट और ज़्यादा करेंगे तो इसमें और भी पानी तेज़ चलता है, अगर और ज़्यादा करें तो इसमें और पानी तेज़ चलता है। तो जो पानी का बहाव होता है इसको हम करंट कहते हैं, और इसका जब ये नीचे से ऊपर करवाएंगे इसका मतलब ये हाइट ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होने में बैटरी आप ज़्यादा लगाएंगे, जितना बैटरी ज़्यादा होंगे इतना इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो अब हम लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना इसका हाइट ज़्यादा करेंगे इसमें पानी तेज फ्लो करेगा, पानी तेज फ्लो करेगा तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मिसाल के तौर पर 3 बैटरी लगाएंगे तो इसमें करंट और ज़्यादा फ्लो करेगा, 4 बैटरी लगाएंगे तो इसमें और ज़्यादा फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। तो इस निशान को हम ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए मैं लगाऊंगा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और कांस्टेंट को मैं नाम देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई आर वी, और वी हम लिख सकते हैं इस तरह, हम ये भी लिख सकते v इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। और आर इसमें क्या है, आर इसमें कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। वेयर आर इसमें क्या है, आर इज कांस्टेंट, आर इसमें कांस्टेंट है, एंड इज कॉल्ड, और इसको हम कहते हैं एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं आपको पहला ग्राफ ड्रा करूंगा। ग्राफ ड्रा करने के बाद इसके बाद मैं रेजिस्टेंस पर आता हूं। ग्राफ बिटवीन द आई एंड वी, ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ग्राफ बिटवीन करंट वोल्टेज एंड करंट। यह हमारे पास वोल्टेज हो गया, यह हमारे पास करंट हो गया। अब देखो ना, अब हम 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। फर्ज करें कि इसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। कितना, 1 एम्पेयर। अब हमने वो डबल किया बैटरी, 1.5 3 वोल्ट बैटरी पर हमने ले गया तो इसमें 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह आता है, ये आ गया, ये आ गया। अगर आप 3.5 बैटरी आप लगाएंगे, 4.5 आपने 3 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो करेगा। तो इस तरह आता है ग्राफ। इसका ये ग्राफ जो होता है, ये लाइन बिल्कुल सीधा होता है। जब ये सीधा स्ट्रेट लाइन होता है तो इसको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर आर दोस कंडक्टर इन विच when the current is doubled, when the voltage is double, current is also doubled. This material is called ohmic conductor. For example, इसका मिसाल ऐसा होता है कि कंडक्टर कपर होता है, आयरन होता है, जितने भी मेटेरियल होते हैं इसको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। अगर आप थर्मिस्टर को देखें, थर्मिस्टर नॉन ओहमिक कंडक्टर है। नॉन ओहमिक, ये हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास करंट है। अगर आप उस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है और इसका ग्राफ इस तरह आता है। ये नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, इसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर, ये थर्मिस्टर है। क्या है, थर्मिस्टर। इसको मैं थर्मिस्टर जो होता है, जितने भी थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर। एक और होता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है, सेमी फिलामेंट। फिलामेंट जो बल्ब आपको नजर आता है, बल्ब भी नॉन ओहमिक कंडक्टर है। इस तरह इसका ग्राफ जो होता है ये इस तरह आता है। ये बिल्कुल ये बल्ब फिलामेंट है, इसको मैं नाम देता हूँ फिलामेंट। ये फिलामेंट जो होता है ये भी नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता है इसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर आर दोस कंडक्टर विच कैन नॉट ओबे द ओहम्स
ला, जो ओहम ला को बे नहीं करता है, इसको हम कहते हैं नॉन ओहमिको कंडक्टर। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है द हाई वोल्टेज ऑन ए टीवी रिसीवर इज 17 kV, द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 150 म्यू एम्पीयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। हमारे पास जो टीवी है, टीवी का जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारे पास बराबर होता है 17 kV और 17 × 10⁻³ वोल्ट। करंट इसमें कितना फ्लो करता है? करंट हमारे पास बराबर होता है 150 म्यू एम्पेयर, 150 × 10⁻⁻6 एम्पेयर। व्हाट इज़ द लोड रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस हम मालूम करते हैं V = IR, हम R मालूम करते हैं। R हमारे पास बराबर होता है V/I। V हमारे पास बराबर है 17 × 10⁻³ बटा 150 × 10⁻⁻6। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर हो गया 113.3 × 10⁻6 एम्पेयर ओहम। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस हमने मालूम किया कि यह हमारे पास बराबर होता है 113.3 अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।